राम राम भाई सभी को। और एक मूवी आने वाली है साबरमती एक्सप्रेस, विक्रांत मसीह प्रोड्यूस की है एकता कपूर ने। आजकल जो विक्रांत मसीह है वो जगह जगह पॉडकास्ट पे, इंटरव्यू पे खूब घूम रहा है और हृदय परिवर्तन की उसकी जो कहानी है झूठी है सच्ची है, फिल्म को हिट करवाने का षड्यंत्र है, दोगलापन है, क्या है, सबके मन में ये शंका भी है। क्योंकि एक हिंदू विरोधी कैसे हिंदू विरोध करते करते लिबरल का चहेता बन गया, फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि वो आज एक हिंदू समर्थक, एक हिंदू हृदय सम्राट बनने का प्रयास कर रहा है। क्या ये फिल्म आने वाली है केवल इसको हिट कराने के लिए? क्या ये एक पीआर का स्टंट है? क्या है इसका मामला? और क्या 2018 का वो ट्वीट था जिसपे पूरा विवाद हुआ था, तो उसी के बारे में ये चर्चा है आज की, एक विचार है। आप लोगों को पसंद आए यही अपेक्षा है और आप भी अपना निर्णय ले पाए। तो सबसे पहले तो थोड़ी सी बात ये कर लेते हैं कि जो साबरमती एक्सप्रेस फिल्म आने वाली है वो जो गोधरा कांड हुआ था, 59 हिंदू जलाकर मार दिए गए थे, उस पर आधारित है। तो बॉलीवुड का तो इतिहास रहा है हिंदू विरोध करना, हिंदू विरोधी चीज़ें दिखाना, सच को छुपाना और एक विशेष वर्ग का महिमा मंडन करके उसको बढ़ चढ़ कर दिखाना और उसकी सच्चाई छुपाना। तो अचानक से कोई उठ के आ रहा है और वो आज हिंदू समर्थक बन रहा है, तो हम कैसे विश्वास कर रहे हैं? क्योंकि 1000 साल का जो इतिहास है हम वही हारे हैं जहाँ हमने दयावान बन के या विश्वास करके विश्वासघात ही फिर खाया है। मोहम्मद गोरी और हमारे जो पूर्वज थे, पृथ्वीराज चौहान, वो तो आपको सबको पता ही है, विश्वास करके कैसे विश्वासघात मिला। और एक नहीं, ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। तो विक्रांत मसीह का अब वापस लौट आते हैं। विक्रांत मसीह जो आज दर दर भटक रहा है, अपने आप को हिंदू दिखाना चाह रहा है, उसका हृदय परिवर्तन हो गया, वो मोदी की, भारत की, हिंदुत्व की प्रशंसा करते थक नहीं रहा। क्या कारण है? इकलौता कारण फिल्म ही है, सचमुच हृदय परिवर्तन हो गया। और ऐसे क्या कारण थे कि वो क्रिश्चियन बन गया था? अभी भी आधिकारिक तौर पर तो वो क्रिश्चियन ही है। कोई ये तो एक भाई विचार, वो ऐसे बात ऐसी कर रहा है कि हम कह रहे हैं कि वो हिंदू बन रहा है विचारों से। तो अभी बात करते हैं कि 2018 में जो एक कठुआ रेप केस और एक उन्नाव रेप केस काफ़ी ये न्यूज़ में थे। तो उस रेप केस को लेकर एक कार्टून शेयर किया ट्विटर पे इस विक्रांत मसीह ने, जिसमें कि भगवान राम और माता सीता बैठे हुए हैं और माता सीता कह रही हैं कि प्रभु, अच्छा वो मुझे रावण ने किडनैप किया था, आपके भक्तों ने नहीं। तो अब देखो ये कार्टून क्या कहना चाह रहा है और क्या इसका संदर्भ है। हालांकि अब वो क्षमा मांगकर ये एक्सप्लेनेशन दे रहा है, संदर्भ दे रहा है कि मेरा तो उस कटाक्ष के तौर पे या एक मतलब उस रेप केस से संबंध था, मेरा किसी को हर्ट करने का कोई भी उद्देश्य नहीं था। पर सबसे पहले उससे पूछो कि चादर मोड़ आदमी ऐसा ही संदर्भ क्यों नहीं दिया किसी और मजहब पर? क्या इस्लाम या सिख या और कोई पंथ जो है, विचारधारा जो अलग, उनको लेकर ऐसा बोल सकता था? तो इतना आसान क्यों है कि उसने हमारे आराध्यों का ही उदाहरण दिया, कार्टून शेयर किया? और इतना आसान क्यों लगता है इन्हें कि एक क्षमा मांग कर और थोड़ी चिकनी चुपड़ी बातें कर कर हिंदू सब बातें भूल जाएंगे ये और इनकी फिल्म हिट करा देंगे? ऐसा क्यों इन्हें गलत फहमी है?
तो वही गलतफहमी इनकी दूर करनी है। बिल्कुल भी भूलना नहीं है, उस बात की बिल्कुल भी क्षमा नहीं है, उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। क्षमा नहीं मिलेगी, प्रायश्चित करेगा तो ही, फिर तो प्रायश्चित करने से तो पाप मिट जाता है, तो उसका प्रायश्चित अभी इसने किया नहीं है। दूसरा, इस आदमी का क्या विश्वास करें जो क्रिश्चियन बन गया था, इसका एक भाई मुस्लिम बन गया है, इनके घर में खिचड़ी बनी हुई है, तो इसका क्या विश्वास करें। और उससे भी बड़ी एक बात है, इस मूवी की प्रोड्यूसर, निर्माता एकता कपूर, उसका तो कोई है विचारधारा ही नहीं है। अब वो हिंदू बनी घूम रही है, अब वो कह रही है मैं भी हिंदू हूँ। कौन सी हिंदू, कैसी हिंदू? रिश्तों का बोध नहीं है उसे। OTT पर क्या क्या गंद पेल रही है वो रिश्तों को और हिंदू नामों से। और उसकी जो फिल्म है, क्या गंद भरा पड़ा है, इनडायरेक्ट जो उसमें डायलॉग होते हैं द्विअर्थी, वो कह रही है कि मैं हिंदू हूँ। सिर्फ हिंदू माता पिता हैं तुम्हारे या हिंदू नाम है तो तुम हिंदू हो गई। विचारधारा तो तुम्हारी सड़ी हुई है, तुम्हें बस पैसे से प्रेम है, पैसे के लिए तुम ऐसा गंद परोस रहे हो जो समाज में विघटन, व्यभिचार, जो रिश्तों की मर्यादा को भंग कर रहा है। छोटे छोटे बच्चों के लिए ये उपलब्ध है, छोटे छोटे बच्चों के मन में क्या इसका प्रभाव पड़ेगा। तो वो एकता कपूर अब अपने आप को हिंदू सिद्ध करने में लगी है। तो इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में बिल्कुल नहीं फंसना है। रही बात मूवी की, तो बॉलीवुड का इतिहास है हिंदू धर्म का उपास, हमारे देवी देवताओं पर अभद्र बातें, एक विशेष वर्ग का महिमा मंडन करके हिंदू को विलन, ठाकुर बनिए को विलन, लालची, लुटेरा, अत्याचारी दिखाना। तो ये सब हम भूले नहीं हैं। अब ये सब क्यों वापसी कर रहे हैं, क्यों चिकनी चुपड़ी बात कर रहे हैं, उसका कारण है विगत कुछ वर्षों से लगभग बॉलीवुड की हर जो मूवी है वो पिट गई, चली नहीं। 2-4 झूठी चलाई इन्होंने, इतने कमा लिए उतने कमा लिए, कुछ नहीं, सब झूठ था। PVR का जो शेयर है स्टॉक मार्केट पे, उससे जोड़ के देख लो, जब भी कोई फिल्म आती है उसका शेयर गिर जाता है। कुछ एक आध मूवी चली है जो न्यूट्रल थी या हिंदू विरोधी नहीं थी और कंटेंट ठीक ठाक था। तो इन प्रपंचों में ना आकर भाई बॉलीवुड वालों, तुम इस बात को समझ लो कि ये झूठ में तो अब हम फंसेंगे नहीं। अच्छी फिल्में बनाओ, उसमें हिंदू विरोध का एक शब्द भी नहीं होना चाहिए और विशेष वर्ग का महिमा मंडन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो सच है वही दिखाओ, आधा अधूरा सच नहीं चलेगा। जैसे चक दे इंडिया फिल्म थी, कोच अच्छा था तो उसको कबीर खान बना दिया, जबकि रियल लाइफ में वो हिंदू था। एक छपाक मूवी थी दीपिका पादुकोण की, उसमें एसिड फेंकने वाला मुस्लिम था, वो विलन था रियल लाइफ का, फिल्म में उसको हिंदू नाम रख दिया। IC 814 जो अभी वेब सीरीज आई थी पीछे, उसमें आतंकियों का महिमा मंडन कर दिया, पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी। ये इतिहास है, यही सच्चाई है बॉलीवुड की, और इसको भूलना नहीं है। इनके झूठे वादों में, इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में बिल्कुल नहीं फंसना है। दोगले मक्कार टाइप के लोग हैं, इनसे दूरी रखो। जय श्री राम।